हेलो गाइस, आई एम रिकी एंड मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज देखने वाले हैं वो है संयोजकता, वैलेंसी। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है और समझेंगे हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से। वैलेंसी क्या है इसको जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट जो संयोजकता है। संयोजकता इस शब्द से ही ऐसा लगता है कि कुछ संयोजन की बात होती है ना, या कह सकते हैं किसी एलिमेंट के एटम में, है ना, जब संयोजन की क्षमता होती है। संयोजन मतलब एक दूसरे को समेटने की, एक दूसरे के साथ जुड़ने की क्षमता होती है, वह संयोजकता कहलाती है। अभी आप देखिएगा, संयोजकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, है ना। संयोजकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, है ना, वेलेंटिया से हुई, जिसका अर्थ है क्षमता। क्या बोला? ये जो वैलेंसी बना है ये वैलेंटिया से बना है, और वैलेंटिया क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द क्या है? वैलेंटिया। और वैलेंटिया से क्या बना? वैलेंसी। और वैलेंसी का हिंदी अर्थ होता है संयोजकता। तो संयोजकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द वैलेंटिया से हुई, जिसका अर्थ है क्षमता। इस वैलेंटिया का अर्थ क्या था? क्षमता। और यही वैलेंटिया बाद में क्या बन गई? वैलेंसी। और इसी वैलेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजकता। तो ठीक है, इसमें तो आप ये जान रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या इस संयोजकता शब्द कैसे आया, वैलेंसी कैसे आया, ये किस भाषा से है? लैटिन भाषा से है। अगला में देखिए परिभाषा यहाँ है ना। तत्वों के अर्थात एलिमेंट के, तत्वों के एटम, तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन, तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता, परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। अब यहाँ पर जो है आपका पूरा परिभाषा है सिर्फ एक लाइन में। तत्वों के परमाणुओं के, कोई भी जो एलिमेंट बना होता है वह पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट होता है एक प्रकार के एटम से। बहुत सारे एटम्स मिल करके जो है एक एलिमेंट का निर्माण करते हैं। तो क्या बोला कि तत्व के परमाणुओं, जो एलिमेंट है उसके जितने भी एटम हैं, वो परस्पर संयोजन करने की क्षमता जो रखते हैं, उसी क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता। अब बताइए, अगर बहुत सारा एटम जब तक आपस में संयोजित नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं, तो किसी भी एक एलिमेंट का निर्माण पॉसिबल नहीं है। किसी भी एलिमेंट का निर्माण तभी पॉसिबल है जब उसमें एक प्रकार के एटम जो है आपस में जुड़ते जाते हैं और जुड़ करके एक बड़े तत्व का निर्माण करते हैं। लेकिन अब उसमें जो जुड़ने की टेंडेंसी है, वह जो संयोजन होने की टेंडेंसी है, वह क्या कहलाती है? संयोजकता। तो अब हर अलग अलग एटम की संयोजन क्षमता अलग अलग होगी और अलग अलग एटम की संयोजकता अलग अलग होगी। यहाँ जो है तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन, जब तत्व के परमाणु परस्पर संयोजित होते हैं, परस्पर जुड़ते हैं, है ना, परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। तो अब वह जो उसकी जुड़ने की टेंडेंसी है, अब उसकी जो इफिशियंसी है जुड़ने की, जो उसकी कैपेसिटी है जुड़ने की, उस जुड़ने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? संयोजकता कहते हैं या वैलेंसी कहते हैं। तो तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता। अब अलग अलग परमाणु है तो सबके संयोजन करने की क्षमता अलग अलग होगी, लेकिन तत्वों के परमाणुओं के संयोजन करने की क्षमता, आपस में जुड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता या वैलेंसी कहलाती है। या फिर इसी डिफिनेशन को हम दूसरे शब्दों में देख लेते हैं। यहाँ उसी को अलग डिफिनेशन में इसी चीज को रखा गया है। क्या बोला देखिए तो, अपने निकटस्थ, निकटस्थ मतलब निकट, अपने निकटस्थ अक्रिय गैस, है ना, जो नोबेल गैस है, अक्रिय गैस, अपने निकटस्थ अक्रिय गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने में किसी परमाणु द्वारा त्यक्त या ग्रहित, त्यक्त या ग्रहित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। यहाँ यह डिफिनेशन भी बहुत बेहतरीन है। इसमें क्या कहा गया? जो नोबेल गैस है, जिसको इनर्ट गैस बोलते हैं, जो अक्रिय गैस है, पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट होता है वह अपने करीबी एलिमेंट में जो उसके करीबी यानी कि कहा जा सकता है उसके करीबी जो इनर्ट गैस है वह उसमें तब्दील होना चाहता है। जैसे मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। मेरा एक कहना, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं नियान है, नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, नियान जो है यह एक इनर्ट गैस है, यह एक अक्रिय गैस है ना, अक्रिय गैस है।
तो अब नियान के आसपास जो एलिमेंट होगा जिसका कि एटॉमिक नंबर जैसे यहाँ 10 हुआ तो 8 और 9 पर, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हुआ जो कितना पर हुआ 8 पर हुआ, या फिर फ्लोरीन की बात कर लें, फ्लोरीन 9 पर हुआ। अगर आप ऑक्सीजन को सजाइएगा तो इसके कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन फिर 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन को रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके बाह्यतम कक्षा में यहाँ जो है 6 है तो यह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यह भी जो है 9 है तो यह 7 से ऑक्टेट के अनुसार यहाँ पर यह 8 पूरा होना चाहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्लोरीन। तो चूंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियान है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियान तीनों आसपास का ही एलिमेंट है। इससे और भी आगे बढ़ेगा तो कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन सभी एलिमेंट हैं। तो जैसे हम जिस संदर्भ में बात कर रहे थे वो ये था कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें या फ्लोरीन की तो इसके करीब में जो है नियान एक अक्रिय गैस है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के करीब में। तो यह जो है चाहे ऑक्सीजन हो या फिर फ्लोरीन हो, ये इनर्ट गैस अपने निकटस्थ इनर्ट गैस जो नियॉन है इसकी बाह्यतम कक्षा में चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा होता है 2 और 8, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यह भी अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, ऑक्सीजन भी और फ्लोरीन भी। तो यह जो है चाहेगा कि जब मेरे बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम और गैन करते हैं तो हम नियॉन की स्थिति में अर्थात अक्रिय गैस की स्थिति में आ जाएंगे। या फिर फ्लोरीन भी ऐसा चाहेगा कि जो बाह्यतम कक्षा में हमको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो हम कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन गैन कर लें और जो है मेरा ऑक्टेट जो है फॉलो हो जाए, मतलब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। तो वह कोई भी जो निकटस्थ अक्रिय गैस की तरह है ना, अपने निकटस्थ अक्रिय गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने में किसी परमाणु द्वारा त्यक्त या ग्रहित, अब या तो वह त्याग करेगा या ग्रहित, त्यक्त मतलब या तो अपने से त्याग देगा, अग्रहित या तो वह एक्सेप्ट करेगा। त्यक्त या ग्रहित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। तो अब जैसे ऑक्सीजन है यह नियॉन की तरह बनना चाहता है तो यह अगर किसी भी दूसरे अगर किसी भी एलिमेंट से यह रिएक्शन करेगा तो यह क्या करेगा, अगर यहाँ ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो यह 2 इलेक्ट्रॉन को और गैन करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, अचीव करना चाहेगा। तो यह जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इस तरह से फ्लोरीन भी क्या चाहेगा, इसके बाह्यतम 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है हम गैन कर लें, 1 इलेक्ट्रॉन को गैन करना चाहेगा और जो है यहाँ पर फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इस तरह जो भी एलिमेंट अपने निकटस्थ अक्रिय गैस की तरह होना चाहता है, मतलब उसके बाह्यतम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहता है, और यही पूरा होने की जो चाह है इसी में क्या होता है वह एक दूसरे से रिएक्शन करता है और नया कंपाउंड बनता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा तो कोई जुड़ाव ही नहीं होगा, दो एटम जुड़ेंगे ही नहीं। इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तब जब 2 एटम जुड़ते हैं तब जब उसमें इलेक्ट्रॉन का जो है साझा होता है, और वह होता है तब जब इसमें ऑक्टेट रूल के कारण, क्योंकि कोई भी जो एलिमेंट है वो बाह्यतम कक्षा में अपने निकटस्थ अक्रिय गैस की तरह जो है ऑक्टेट पूरा कर लेना चाहता है। तो इसी एक तो वह जितना इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, जैसे हम ऑक्सीजन के संदर्भ में बात करते हैं तो ऑक्सीजन में 2 और 6 इसकी सजावट है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह जो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ यह ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई। यहाँ फ्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पर फ्लोरीन की जो है वैलेंसी 1 हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना हो गया वह उसकी वैलेंसी हो गई है ना, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो है आप उसका किसी भी एलिमेंट की जो है संयोजकता प्राप्त कर सकते हैं। तो अब परिभाषा पर आते हैं कि अपने निकटस्थ अक्रिय गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने में किसी परमाणु द्वारा त्यक्त या ग्रहित, किसी दूसरे परमाणु द्वारा त्यक्त या ग्रहित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम इसी संदर्भ में बात करें, नियॉन तो हो गया, अगर हम ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन का होता है 18, एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो इसके करीब में जैसे मान लीजिए आपका सल्फर है, सल्फर 16, तो यह भी जो है इस अवस्था को प्राप्त करना चाहेगा। जैसे मान लीजिए क्लोरीन का कितना 17 होता है, 17, अगर इसको आप रखिएगा 2 8 8 2 10 6 16, तो यह भी जो है आप देख रहे हैं कि सल्फर को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस तरह किसी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यह कि अब जो यहाँ पर अगला एलिमेंट होगा उसके साथ यह क्या करेगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन देगा और उसके साथ जो है एक संबंध बना करके एक यौगिक बना देगा, मतलब एक केमिकल बॉन्डिंग बना देगा। यहाँ पर क्लोरीन के साथ भी अगर आप रखते हैं 2 8 और 7, यह जो है क्लोरीन का होता है 8 2 10 17, एक इसको
एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब जो एक इलेक्ट्रॉन देगा उसके साथ यह क्या करेगा, साझा होकर के एक नया बॉन्ड बना देगा। तो इस तरह से वह जो है अपने निकटस्थ जो है अक्रिय गैस की तरह होना चाहता है, और इसी संदर्भ में वह जो है ना, किसी परमाणु द्वारा त्यक्त या ग्रहित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। तो यह जितना इलेक्ट्रॉन त्यक्त करेगा या जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह उसकी संयोजकता कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ऑर्गन हो गया। हम एक बात करते हैं क्रिप्टन। क्रिप्टन जो 36 पर होता है, यह भी एक अक्रिय गैस है। तो क्रिप्टन के आसपास जैसे ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है आपका 35 है एटॉमिक नंबर। तो यह कैसा होना चाहेगा, क्रिप्टन की तरह। अब इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, तो ब्रोमीन से जो दूसरा एलिमेंट, मान लीजिए कोई और यहाँ पर एलिमेंट है जो इससे ब्रोमीन के साथ संबंध बनाए के साथ संयोजन करेगा, और जो है कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसको एक इलेक्ट्रॉन कमी है तो यहाँ से मिल जाएगा और यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। इस तरह से जो है एक कंपाउंड बनेगी, और वह जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हुआ, वह उसकी वैलेंसी कहलाएगी। जैसे जैसे क्रिप्टन के आसपास ही देख लीजिए सेलेनियम 34 होता है ना, सेलेनियम जो है यह होता है आपका 34 तो यह भी जो है क्रिप्टन की तरह होना चाहेगा, अपने निकटस्थ अक्रिय गैस की तरह होना चाहेगा। इसी संदर्भ में एक बात कर लें तो जैसे जेनॉन भी है ना, जेनॉन का होता है 54 है ना, ये एटॉमिक नंबर इसका 54 होता है। तो जेनॉन के आसपास का एक दो एलिमेंट, जैसे मान लीजिए हम आयोडीन का बात कर लें, है ना, आयोडीन, तो ये होता है 53। तो यह जो है किसी और एलिमेंट के साथ संयोग करके 54 होना चाहेगा, सॉरी, बाह्यतम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहेगा, और ये चाहेगा कि हम जेनॉन की तरह हो जाएं। इसी तरह जैसे मान लीजिए इसमें है टेल्यूरियम, है ना, टेल्यूरियम, TELLURIUM है ना, टेल्यूरियम, ये होता है आपका 52, टेल्यूरियम 52। यह भी किसकी तरह होना चाहेगा, ज़ीनान की तरह। और इसके बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, यह दूसरे एलिमेंट के साथ संयोग करेगा और उसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और दोनों मिलकर के एक कंपाउंड का निर्माण करेगा। इसी संदर्भ में बात कर लें तो एक है आपका रेडॉन जो है 86, ये है रेडॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 86 होता है। अगर रेडॉन के आसपास की बात करें तो इसी में आपका आ जाएगा एस्टेटाइन, है ना, एस्टेटाइन। तो एस्टेटाइन जो है इसका एटॉमिक नंबर 85 होता है, एस्टेटाइन का 85। तो एस्टेटाइन जब इसके इलेक्ट्रॉन सजाइएगा तो यह चाहेगा कि हम रेडॉन की तरह हो जाएं, मतलब मेरा बाह्यतम कक्षा में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर दे, है ना। या फिर मान लीजिए एस्टेटाइन या पोलोनियम 84 होता है, पोलोनियम, है ना, पोलोनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 84 है, और पोलोनियम जो है 84 है, यह भी चाहेगा किसी तरह रेडॉन की तरह हो जाना। तो ये कहने का मतलब ये है कि पीरियडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है वह अपने अक्रिय गैस की तरह होना चाहता है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में वह ऑक्टेट रूल को फॉलो होना चाहता है। लेकिन ऑक्टेट रूल को जब फॉलो करने की बात होती है तो उसको बाहरी इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, तो जब दूसरे संयोग करेगा, दूसरे जिस एलिमेंट के साथ संयोग करेगा उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वह इसके बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, और दोनों मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण करेगा, दोनों मिल करके। जैसे मान लीजिए हम बात कर लें, है ना, HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन यहाँ है, तो क्लोरीन में आप जानते हैं बाह्यतम कक्षा में जो है इसका 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन से ग्रहण करेगा। अब ये क्लोरीन पूरा हो गया, हाइड्रोजन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण करेगा। इस तरह से क्या हो गया, HCl जो है एक कंपाउंड बन गया, HCl। यहाँ से हाइड्रोजन जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो यह भी जो है हीलियम की तरह हाइड्रोजन करता है, और हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन होने के साथ क्या हो गया, यह स्टेबल हो गया। उसी तरह जो क्लोरीन है इसके बाह्यतम कक्षा में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये जो है हाइड्रोजन से ग्रहण किया और क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरह से ये सभी एलिमेंट जो अपने निकटस्थ अक्रिय गैस के आसपास के हैं वो दूसरे किसी कंपाउंड से संयोग करते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन या तो उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, या फिर जो है इलेक्ट्रॉन को वह ग्रहित करते हैं या फिर त्याग करते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वह नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अब वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है, किसी तत्व की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है उसके परमाणु की बाह्यतम कक्षा, परमाणु की
बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है इसी पर डिपेंड करता है कि वह कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना, कितना डोनेट करेगा या कितना एक्सेप्ट करेगा, वह इस बात पर तय होता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जैसे हम क्लोरीन के संबंध में बात किया हमने, क्लोरीन 17 है 287, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से ग्रहण करेगा। तो वही बात हुई, किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम परमाणु है ना, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, है ना, अक्रिय गैस नियान जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करता है। अभी हमने कहा है आपसे कि इनर्ट गैस की अवस्था को प्राप्त करना चाहेगा। उदाहरण के लिए जो सोडियम परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और अक्रिय गैस जो कि आपका इनर्ट गैस है, नियान जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करता है। वह नियान जैसा होना चाहता है, तो नियान जैसा होने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो भी एलिमेंट उसको इलेक्ट्रॉन देगा उसके साथ वह अपना संबंध बनाएगा और वह क्या करेगा, अपना जो है एक नया कंपाउंड का निर्माण करेगा। तो यही चीज़ आप देख लीजिए, सोडियम जो है 11 होता है 281, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को देखेंगे तो 281 होगा, यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और यह क्या हो जाएगा 28 सोडियम Na+। यह जो है अब आपकी इसकी संरचना कैसी हो गई, यह जो है आपका हो गया नियान जैसी संरचना आ गई। किसी से होगी नियान जैसी, जिस तरह से नियान में होता है कि बाह्यती का 2 और 8 10 होता है नियान का, तो यह जो है नियान जैसी संरचना हो गया कि बाह्यतम कक्षा में ऑक्टेट इसका भी पूरा हो गया। तो यह अतः सोडियम Na की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, अतः सोडियम की संयोजकता 1 होती है। इस तरह जो है सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, किसी भी नए जिसके साथ यह संयोग करेगा उसको एक इलेक्ट्रॉन जो है यह त्यक्त कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इसकी संयोजकता हो गई 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन, है ना, इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अक्रिय गैस ऑर्गन, जो अक्रिय गैस है आर्गन, है ना, अक्रिय गैस ऑर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करता है। अब क्लोरीन जो है वह इसी तरह जो है ऑर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करता है। देखिए कैसे, यह जो है क्लोरीन है 287 जो है, क्लोरीन को आप सजाएंगे तो ऐसा होगा, यह एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से गेन किया और ये क्या हो गया 288, अर्थात 8 2 10 8 18, यह जो है क्लोरीन 18 हो गया। यहाँ से यह क्या हुआ, अतः क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, यहाँ से क्या हो गया, क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई। मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉनों का, है ना, वह साझा करेगा और वह नया कंपाउंड बनाने के लिए या किसी नज़दीक के अक्रिय गैस की तरह होने में उसे जितना इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा या जितना इलेक्ट्रॉन उसको त्याग करना होगा, वह उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी, है ना। इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अक्रिय गैस ऑर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करता है। यहाँ पर क्लोरीन को दिखा दिया 287, तो वह एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्रहण करेगा किसी से भी, तो यह क्या हो जाएगा 288। देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, और यह जो है ऑर्गन जैसी व्यवस्था हो गई। 8 2 10 8 18, आप जानते हैं ऑर्गन का 18 है एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से जितना भी इलेक्ट्रॉन वह डोनेट कर रहा है या जितना इलेक्ट्रॉन वह एक्सेप्ट कर रहा है, वह उसकी वैलेंसी होगी उस एलिमेंट की। ठीक है, आज यही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।